हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे अपने कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं वो अपना फर्स्ट था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फॉर्मल चार्ज की हमने बात कर ली थी, वहाँ से ज़्यादा मेजर क्वेश्चन बनते ही नहीं, ठीक है। बट उसके बाद का जो टॉपिक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुमसे पूछा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया था, 1-1, 1-2 और 2-2 वाला, ठीक है। जहाँ पे हम पहले शेल को कंपेयर करेंगे, उसके बाद किसको कंपेयर करना था, सब शेल्स को। सब शेल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा बेटा, PP, उसके बाद SP, देन SS, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो चुका था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अपन हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बोला भी था, कौन सा टॉपिक है नया, हाइब्रिडाइजेशन। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार टॉपिक है। 200-250 अगर तुम मॉलिक्यूल्स भी उठाते हो, कंपाउंड भी उठाते हो, तो भी उनके थर्ड से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें एक बार जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे वहाँ पे बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को क्या करना है, इंटरमिक्स करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में तुम्हें बता रहा हूँ कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो या एम्प्टी हो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने क्या करना है, उनको इंटरमिक्स करना है और बनाना है कोई नया ऑर्बिटल। जैसे मैंने तुम्हें इससे पहले क्लासेस में बताया था बेटा, अब तुम्हें लगेगा इससे पहली क्लासेस में कौन सी, जब अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वहाँ पे बताया था हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, SP हो सकता है। इससे भी अगर थोड़ा सा और ऊपर जाऊँ तो S के पास ऑर्बिटल है 1, P के पास ऑर्बिटल है 3 और D के पास जो ऑर्बिटल है वो है 5। तुमने इन ऑर्बिटल्स को यूज़ करना है और नया ऑर्बिटल बनाना है। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है बेटा तुम्हारा SP, SP2, SP3, SP3, D, SP क्यों, क्योंकि S एक ही है, एक ऐसा आएगा हर जगह। S2 मत कर देना, जैसे ही S2 करोगे वैसे ही पाप करोगे केमिस्ट्री के अंदर। S के पास ऑर्बिटल ही एक है तो हम केवल एक ऐसे यूज़ कर सकते हैं। P हम एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कितने P वहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अगर एक P ऑक्यूपाई हो रहा है तो SP हो जाएगा, अगर 2 P ऑक्यूपाई हो रहे हैं SP2, 3 पे SP3। इसके बाद जैसे ही SP3 कंप्लीट होगा, नेक्स्ट किसका टर्न आएगा, SP3D का। उसके बाद किसका आएगा, SP3D2 का। उसके बाद SP3D3 का, ठीक है। तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ नहीं, SP3D4 एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कंपाउंड ही नहीं अपने पास जो SP3D4 बना सके। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, कॉमन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये बात समझ आती है, ओके। अब ये होते कैसे, हमने करना क्या है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है उनको रखना है। जैसे कोई कंपाउंड बनाया, उसके अंदर जितने भी सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, उनको यहाँ रखना है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के, वो मैं बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। जितने भी सिग्मा बॉन्ड आएंगे उनको हमने कहाँ रखना है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर रखना है। पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के। लोन पेयर हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, मतलब जो लोन पेयर है उन लोन पेयर्स को भी हमने कहाँ रखना है, ऑर्बिटल्स के अंदर रखना है बेटा, ठीक है। तो सिग्मा को रखना है, लोन पेयर को इंक्लूड करना है, पाई को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ हम आज देखते हैं, चलो ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखना, और इसमें लिखना क्या बोला मैंने, हाइब्रिडाइजेशन किसको बोल रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन लिखो इसमें, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, intermixing of orbital, either it is fully filled, half filled or empty. Intermixing of orbital, either it is fully filled, half filled or empty. ठीक है, ये हाइब्रिडेशन कहलाता है। अगर हम इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल की, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी। फिर देखो बेटा मिक्सिंग कैसे होगी, जैसे हमने बोला CH4, ये इतने बार कर लिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लग गया होगा, ठीक। तो सेंट्रल मेटल कौन था, कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने, क्या था, 1s2, फिर था 2s2, फिर था 2p2, यही था 1s2, 2s2, 2p2।
हमने यहाँ पे क्या ऐड करने थे बेटा, हाइड्रोजन ऐड करने थे, कितने, 4। ये था 1s, दूसरा हाइड्रोजन 1s, तीसरा हाइड्रोजन 1s, और उसके बाद हाइड्रोजन 1s। ये हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड वहीं फॉर्म होगा जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कार्बन के केस में हमें 4 हाइड्रोजन ऐड करने, बट कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, 2। तो मैंने पहली क्लासेस में बता रखा है, इसको एक्साइट कराएंगे तो ये कौन सी एक्साइटेशन स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, क्योंकि हम केवल एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे हैं, तो ये चलेगा यहाँ पे। सही है। अब देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे हो रही है, ये हो रही है एक, ये गया इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। इससे पहले क्लासेस में क्या पढ़ा था, एस, ये 1s है, 1s है, 1s है, 1s है। एस कभी भी अगर ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। इसका मतलब है चारों कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो CH4 कैसा दिखता है तुम्हारा, H H H एंड H। ये 4 के 4 कौन से बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा है, क्योंकि S और P की ओवरलैपिंग, S की ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ SP की, SP। तो S किसी के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा, बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये 4 के 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप, तुमने इन चारों ही सिग्मा बॉन्ड्स को, इन चारों जो 4 बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको कहाँ रखना है, ऑर्बिटल्स में। तो पहला कौन सा ऑर्बिटल रखोगे, S। एक बॉन्ड किसके अंदर रखोगे, S। अभी भी कितने बॉन्ड बचे हैं, 3। तो बचे हुए 3 बॉन्ड कहाँ रखोगे बेटा, P में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3, sp3। मतलब तुमने करा क्या, एक बॉन्ड तो रखा S के अंदर, इसके अंदर, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड, ठीक है। बचे हुए 3 किस में रखे, P में। 1 2 3, ये रख दिया तुमने P में। टोटल 4 बॉन्ड थे, एक S के अंदर रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें D की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट कौन कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए, एक S हुआ, 3 P हुए। तो CH4 का, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp3, ठीक है। अब जितने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। ये एग्जाम्पल पूरा का पूरा नोट करो, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये है इसका तरीका, ये है पहला हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले को। लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, 5 बॉन्ड्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हैं इसके क्वेश्चन, पहला कर लेते हैं BF3। पहला क्वेश्चन BF3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। कैसे करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करो सेंट्रल मेटल एटम B। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सेंट्रल मेटल डिसाइड करना है, तो सेंट्रल में कौन रहेगा, B, ठीक है। बोरॉन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं बेटा, 1 2 3, ठीक है। और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाके अटैच्ड होते हैं, फ्लोरीन के साथ, F और F। इसका मतलब हमें कितने सिग्मा बॉन्ड मिले हैं बेटा, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड मिले हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो पहले सिग्मा बॉन्ड को कहाँ रखोगे, S में। अब कितने बचे हैं, 2, तो दोनों को कहाँ रख दोगे, P में। हमने क्या करा, एक को रखा S में, और बचे हुए जो 2 थे उनको कहाँ रख दिया, P में। 1 2, मतलब हमारा एक S ऑक्यूपाई हुआ और 2 P ऑक्यूपाई हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। आसान है बेटा। तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। इजी है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले सेंट्रल मेटल डिसाइड करना है, उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना है, पूरे लिख लो आराम से। पहला स्टेप सेंट्रल मेटल डिसाइड करो, सेकंड में उसके पूरे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, फिर देख लो कि किसके किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, वो आराम से सिस्टमैटिक तरीके से करो। दूसरा केस ले लेते हैं, ये भी तुमने देखा होगा कंपाउंड, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड, तो सेंटर में कौन रहेगा, जो लीस्ट ऑफ द नंबर है। तो लीस्ट ऑफ द नंबर कौन है, बेरिलियम है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 2। 2 के 2 किसके साथ जा रहे हैं, क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। टोटल कितने बॉन्ड है बेटा, ये जो कट बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये जो कट बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख लेते हैं इनको डॉट, इसमें डाउट मत करना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो Be सेंट्रल मेटल था,
2 इलेक्ट्रॉन थे इसके वैलेंस शेल में और 2 के 2 कहाँ चले गए बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए। तो टोटल बॉन्ड बने 2, तो 2 बॉन्ड में से पहले बॉन्ड को कहाँ रखोगे, S में, दूसरे बॉन्ड को कहाँ रखोगे, P में। तो BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, Sp। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, Sp। थर्ड केस ले लेते हैं, CH4 तो हमने कर ही लिया, CH4 को कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं PCl5। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना बेटा तुम्हें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे पता करोगे, एल्कली मेटल के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एल्कलाइन 2, बोरॉन फैमिली 3, कार्बन 4, ठीक है, फिर नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन फैमिली 7, और जो अपना ऑक्टेट लास्ट में कंप्लीट करते हैं वो है 0 ग्रुप। ठीक, अब देखो पी जो फॉस्फोरस है सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। फॉस्फोरस किसके नीचे आता है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही है। तो कैसे करेगा, एक Cl के साथ बॉन्ड बनाया इसने, दूसरा Cl के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरा Cl के साथ बॉन्ड बनाया, फिर Cl के साथ बॉन्ड बनाया और फिर Cl के साथ बॉन्ड बनाया। तो P और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, P और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, PCl सिग्मा, PCl सिग्मा, PCl सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं बेटा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल सिग्मा कितने हैं, 5 बॉन्ड हैं यहाँ पे। अब इन 5 बॉन्ड को कैसे रखेंगे, पहला रखेंगे S में, फिर P P P, कितने बॉन्ड हो गए, 4, एक S 3 रखे P में, 4 बॉन्ड हो गए। अभी भी एक बॉन्ड बचा है, इसको कहाँ रखोगे, D में, सॉरी, एक S में रखा, 3 P में रखे, एक रख दिया D में। सही है बेटा, समझ आती बात। ये टोटल नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड है कितने हैं, 3, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। सही है, उतारते भी रहना इसको, समझते भी रहना। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा लोन पेयर का। लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, बोला मैंने, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं NH3, NH3। अब NH3 में सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी बताया था 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो 5 में से 3 तो कहाँ जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या बोला बेटा मैंने कि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए, इन बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए हाइड्रोजन के साथ। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं उसको क्या बताया था मैंने, उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड पेयर। उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और 3 के 3 बॉन्ड क्या है, सिग्मा। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको बुलाता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है, और लोन पेयर को दिखाने का तरीका यही रहता है बेटा, ऐसे ही दिखाते हैं लोन पेयर को। ये एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलके एक लोन पेयर बनता है। तो इस NH3 के केस में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे लिख लो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। ठीक है, 3 और 1 4, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इसको बोला जाता है बेटा स्टेरिक नंबर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को मिला के बोला जाता है स्टेरिक नंबर। क्या बोला जाता है, स्टेरिक नंबर। क्या बोला जाता है, स्टेरिक नंबर। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे और एक क्या था, लोन पेयर। जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं बेटा ये सिग्मा है या पाई है, कौन से बॉन्ड है, 3 के 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। टोटल स्टेरिक नंबर है 4 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पहला तुम रखोगे S में, बचे हुए 3 किस में रखोगे, P में। मैंने तुम्हें बताया था ना कि लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक S में जाएंगे और बचे हुए 3 में, SP। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, लाइव क्लास में डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। अभी आराम से समझ लो कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। हम एक ऑर्बिटल के अंदर एक बॉन्ड रखें, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, या डायरेक्ट लोन पेयर रखें, लोन पेयर का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, बॉन्ड पेयर भी एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा।
जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर थे, एक लोन पेयर, नंबर हो गए 4, 4 मतलब AS3P, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, इसको नोट करो, फिर दूसरे क्वेश्चन करते हैं। एक लोन पेयर वाला क्वेश्चन और करते हैं। SF2 सेंट्रल मेटल S, सल्फर कौन सी फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का है बेटा। और ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो बना लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए? बॉन्ड फॉर्मेशन में फ्लोरीन के साथ। और ये क्या हो गया तुम्हारा? एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। ठीक है, तो SF2 में लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे? 2 दिख रहे हैं। सल्फर में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए? बॉन्ड फॉर्मेशन में। बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने लोन पेयर बनाएंगे? 2 लोन पेयर बनाएंगे। तो 2 लोन पेयर हो गया। और इसके बॉन्ड पेयर कितने हुए? बॉन्ड पेयर भी 2 हुए। इसका मतलब इसका जो स्टेरिक नंबर, ये वर्ड थोड़ा बोलते रहना, समझ नहीं आएगा नहीं तो। इसका मतलब जो इसका स्टेरिक नंबर होगा वो कितना हो गया? 4। 4 का मतलब अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? एक S जाएगा, बचे हुए 3 किस में जाएंगे? P में, sp3। क्या हो गया? sp3। समझ आता है बात? ठीक है, इसी के साइड में एक और कर लेते हैं, SF4। तो सेंट्रल मेटल S, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। ठीक है, 6 में से 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए बेटा। और इसमें एक क्या बच गया? लोन पेयर। अब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि कहाँ पे सिग्मा है, कहाँ पे पाई है। S और F, ये F अलग है, ये F अलग है। ठीक है, S ने इस F के साथ डायरेक्ट एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, एक ही सिंगल बॉन्ड है। ये जो दूसरा बॉन्ड दिख रहा है दूसरे फ्लोरीन के साथ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो फ्लोरीन है इसके साथ सल्फर ने एक बॉन्ड बना रखा है। ये जो दूसरा बॉन्ड बना है ये दूसरे फ्लोरीन के साथ है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। तो 4 तो हो गए इसमें क्या? बॉन्ड पेयर। और एक क्या है बेटा इसमें? लोन पेयर। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 5। 5 मतलब पहला S, बचे हुए 3 P, कितने हो गए टोटल? एक S में रखा, 3 2 3 4 P में रखे, एक अभी भी बचा है, इसको कहाँ रखोगे? D में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया SF4 का? sp3d। क्या हो गया? sp3। समझ आ रहा है? इतने सारे एग्जांपल्स करके भी तो मुझे लगता है समझ आने लग गया होगा। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स सभी को लर्न होने चाहिए। मैं तुम्हें आज से 6 महीने पहले से बात बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल लर्न कर लो, पीरियोडिक टेबल लर्न कर लो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पाई बॉन्ड्स की। जैसे देखो, एक आता है तुम्हारा SO3, तो सेंटर में कौन रहेगा? सल्फर। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तुम्हें पता है जो ऑक्सीजन है बेटा डबल बॉन्ड बनाता है। एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? 2। तो यहाँ पे देखो, सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, S और O के बीच में 2 बॉन्ड है, जबकि इससे पहले वाले केस में मैं तुम्हें जब बता रहा था ऐसा लिखा हुआ था मैंने, ये F लिखा था और ये F लिखा था। तो देखो, S F के साथ एक बॉन्ड बना रहा था, S F के साथ एक बॉन्ड बना रहा था। अलग अलग बॉन्ड है, ये अलग F है, ये अलग फ्लोरीन है। जबकि यहाँ पे देखो एक ही ऑक्सीजन है, S और O के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। लोन पेयर तो दिख ही नहीं रहे, नहीं समझ आया। सेंट्रल मेटल S, वैलेंस सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से क्या कर रहा है? ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो डबल बॉन्ड में हमेशा मैंने तुम्हें बताया था, पहला बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा, दूसरा बनेगा पाई। तो यहाँ पे सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने बॉन्ड है बेटा? 3 बॉन्ड पेयर।
बचे हुए 3 क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। तो मैंने तुम्हें बताया था पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। तो केवल और केवल कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा। मतलब एक ये बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा। तो 3 बॉन्ड को तुमने रखना है अब ऑर्बिटल्स के अंदर। तो पहला S रखोगे, बचे हुए 2 P में रख दोगे। नहीं समझ आया? पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो केवल तुमने किसको देखना है बेटा, सिग्मा बॉन्ड्स को देखना है। ठीक है, ओके बेटा, समझ आती बात? तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, आगे बात समझ। ठीक है, एक और यहीं पे कर लेते हैं साइड में। SO2 सेंट्रल मेटल कौन रहेगा इसमें, SO2 में सेंट्रल मेटल, जल्दी से डिसाइड करो कौन रहेगा, सल्फर। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 ही ऑक्सीजन ऐड करने, 2 ऑक्सीजन ऐड करने, तो एक डबल ये डबल। ये कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, इसका एक लोन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब एक लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रखे हैं, जिसमें एक तो सिग्मा होगा, एक होगा पाई। एक तो होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 2। लोन पेयर कितना है, 1। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका, 3। वापस देखो, सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करोगे, सिग्मा बॉन्ड कितने, 2। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। बात करोगे अगर लोन पेयर की, लोन पेयर कितना है, 1। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3। 3 का मतलब क्या है, 1 S बचे हुए 2 P, sp। तो SO2 और SO3 के केस में तुमने देख लिया है कि पाई बॉन्ड को तुमने इंक्लूड ही नहीं करना है। पाई बॉन्ड को मत देखना, केवल सिग्मा बॉन्ड देखना कि कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब एक सॉफ्ट ट्रिक बताता हूँ इससे। एक सॉफ्ट ट्रिक देखो, जैसे ये है तुम्हारे पास SF4, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, तुमने इतना पूरा बनाने की भी जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, अगर स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, इसके ठीक बाद जो टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, वो आएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसके लिए तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि कौन से ऑर्बिटल में, सॉरी कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, बट हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा गया उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लो इनके। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, 6 प्लस फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7। यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 4। एक फ्लोरीन में 7 हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 28। तो ऐड कर दो इनको, 6 प्लस 28 कितना हो गया बेटा, 34। ठीक, सबसे पहले तो क्या लिखना है तुमने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये लिख लेना। जो भी कंपाउंड दिया गया उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लेना है। तो ये आ गया 34। अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हो सब किसके लिए जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन है उसको छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी जितने भी एलिमेंट है तुमने क्या करना है, सबके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं बाई 8 कर देना। बाई 8 क्यों, क्योंकि सब ऑक्टेट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बाई 8। अब इसको ऐसे देखो बेटा, ये 8 है, ये 34, 8 4 या 32। तुम्हें लग रहा होगा फिर कहाँ पागलपन करने लग गया है ना, समझ आएगा अभी। बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या करके इसमें। तो क्या करना है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने बाई 8, क्योंकि बाकी सभी एलिमेंट किसके लिए आ रहे हैं, ऑक्टेट के लिए। ये करना है तो 4 टाइम तो पूरा डिवाइड होगा, ये रिमेनिंग कितना रहा, रिमाइंडर यहाँ पे 2। तो जो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 4, ये तो होते हैं इसके बॉन्ड पेयर, और जो बचे हुए 2 हैं, ये टोटल क्या लिखे थे, 34 क्या चीज़ है, ये 34 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 5 का मतलब 1 S
3p 1d। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिखने बाई 8 कर देना, जो पूरा डिवाइड होगा वो होगा बॉन्ड पेयर, जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कर लेते हैं, चलो ये नोट भी करते रहते हो ना, ये हर जगह काम आएगा बेटा। XeF2 ज़ेनॉन नोबल फैमिली में अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ज़ीनॉन नोबल फैमिली में अकेला ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ज़ेनॉन का साइड बहुत बड़ा है। ठीक है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। XeF2 इसका हाइब्रिडेशन बताओ, तो क्या करेंगे, ज़ेनॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, प्लस फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7। कितने फ्लोरीन है, 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 14 प्लस कितना हो गया, 8। इसको यहाँ पे ऐड कर लो, 22। ठीक है, बाई 8। जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 2 तो इसमें पूरे पूरे, यहाँ वापस से देख लो साइड में, 2 तो इसमें आए बॉन्ड पेयर। ठीक है, 16, 2 बॉन्ड पेयर आए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितने रहेंगे इसमें, 3। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने थे, 2। लोन पेयर कितने हैं, 3। टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। ये समझ तो आती ना तुम्हें बेटा, बात क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये समझ रहे हो, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे इसको आजकल, जो बताने जा रहा हूँ। ये जो लिखा है XeF2 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, डिवाइड बाई 8। पूरे जो डिवाइड होगा वो बॉन्ड पेयर है, जो रिमेनिंग रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने लोन पेयर बना देंगे, sp3d। अब इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, सेम देखो, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 2 फ्लोरीन कहाँ चले गए, बॉन्ड बना दिया। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, 1 2 3। इसमें 3 लोन पेयर है, यही बोला था हमने, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp3d। तो इस तरीके से तुमने करना है ये हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मैं तुम्हें दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। अभी हमने क्या कर रखा है, पूरा हाइब्रिडेशन कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हमने केवल बात करी है जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए, जहाँ पे पाई बॉन्ड्स होगा, और जहाँ पे आएंगे लोन पेयर्स। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने तुम्हें बता दी है। अब तुम्हें इसमें मैं होमवर्क देता हूँ कुछ। पहला लिखो IF3, ये तुमने सॉल्व करना है। IF3, IF5, IF7, XeF4, XeF6, उसके बाद है PCl5, फिर है BeCl2, BF3, CH4, ठीक है, SO3। ये सब के सब तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि हमने कर लिए सॉल्व, एक बार सॉल्व कर लिए वापस से सॉल्व करना। NH3, उसके बाद ले लो, हाँ बाकी वैसे ये सब करना वापस से। ठीक है, ये जितने भी लिखे गए यहाँ पे वापस से लिखना। H2O CH3Cl, 2 ये भी लिखना, H2O CH3Cl, C2N2। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना है। IF3 का एक बता देता हूँ तुम्हें मैं। IF3, I के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 7, F के वैलेंस सेल में 7। कितने F हैं, 3। 7 3 21, और 7 कितना हो गया, 28 डिवाइड बाई 8। तो कितना हो गया, 3 टाइम तो पूरा डिवाइड होगा, 8 3 24। ठीक है, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। इसका मतलब 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया इसका, 5। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d। सिंपल तरीके से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ F ऐड हुआ, यहाँ F ऐड हुआ, यहाँ F ऐड हुआ, 1 2। ये 2 लोन पेयर हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर। मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp3। तो ये है बेटा, इस तरीके से तुमने करना है हाइब्रिडेशन।
अभी हमने देख रखा केवल कहाँ पे, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ये लोन पेयर्स प्रेजेंट है। शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें बता दी मैंने। हाइड्रोजन के केस में बाई 2 करते हैं। हाइड्रोजन के केस में जैसे देखो CH4 है, तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 होता है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन में कितने होंगे, 4, तो कितना हो गया 8। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और ये जाते हैं ड्यूप्लेट के लिए, तो बाई 2 कर दो, कितना आंसर आ गया 4 का मतलब 1 S 3 P sp3। सबसे पहला यही करा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। तो इतनी क्लास के बाद मुझे लगता है बेटा ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो भी अगर कोई दिक्कत होगी इनको सॉल्व करो, आ ही जाएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, बाकी सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्सेप्शंस की बात कर लेंगे, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। एक आता है तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, उसको करेंगे, ठीक। तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा, चलो बाय।